वेलकम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम अपने चैनल पे पेरेंटिंग और स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आज का वीडियो पेरेंट्स के लिए है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे, जो कि एक बहुत फेमस शिक्षा शास्त्री हैं, जो बीएड के सिलेबस में है, सीटेट के एग्ज़ाम में भी आता है। तो सीटेट के जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इसे समझ सकते हैं। बिल्कुल ईजी वे में व्यावहारिक तौर से इस पे डिस्कस किया गया है, समझाया गया। होता ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका सोचने का थिंकिंग पैटर्न हमारे बड़ों से अलग होता है, तो हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते हैं और उस केस में या तो फ्रस्ट्रेशन होता है या डिफ़िकल्टी होती है उनसे डील करने में। तो करते क्या है, जीन पियाजे महोदय के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने छोटे बच्चों को एक नाम दिया था, दे आर लिटिल साइंटिस्ट, यानी वो नन्हे वैज्ञानिक हैं। उस पे ये टॉपिक है, नन्हे वैज्ञानिक सोचते कैसे हैं, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। इनका कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक है स्कीमा, एक है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। आसान भाषा में स्कीमा जो होता है वो ज्ञान का पैकेट होता है। यानी कि अगर वो देखते हैं कि एक गाय है, तो उसका एक दिमाग में एक ज्ञान का पैकेट या फिर आप समझ लो वीडियो टाइप का बना लेते हैं, उसे वो स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब वो गाय के जैसा दूसरे भैंस को देखेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल कुत्ता बिल्ली का लिया है, तो अगर कुत्ता को वो चार पैर वाला जानवर कह रहे हैं, अगर वो बिल्ली को देखते हैं तो उन्हें लगेगा कि जो बिल्ली सामने है This वो is भी a कुत्ता है, cat. इट्स डॉग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि अभी उनका Accommodate. दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अगर वो एडजस्ट कब होता है, जब वो एकोमोडेट करते हैं। उनको अगर पेरेंट्स समझाएंगे कि बेटा बेटी देखो, ये जो कुत्ता है वो भौं भौं करता है, बिल्ली है म्याऊं करती है, बिल्ली छत पे दीवार पे चढ़ जाती है, तो इनको बताना पड़ता है, तब वो जाके उनके स्कीमा में जो उनका ज्ञान का नॉलेज का पैकेट है उसमें ये एकोमोडेट करते हैं। इक्विलिब्रिएशन यानी इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनके स्टेजेस पे। हर एज के हिसाब से इनका स्टेज होता है बच्चों का, जैसे 0 से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 साल से अबव। हर स्टेज में सोचने का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है। कैसा लगा आपको ये टॉपिक? लाइक ज़रूर करें, और पहले ही कह दे रहा हूँ शेयर ज़रूर करें जो पेरेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए। इसका स्टेजेस का नाम है SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल स्टेज। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तब तक का कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में इन कॉन्सेप्ट में से कौन सा अच्छा लगा, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन। स्टार्ट करते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। अब आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि जो बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल 6 महीने 7 महीने का, अगर आप वहाँ से उसका खिलौना हटा दो और उसके कंबल के नीचे छुपा दो, तो उसे लगेगा वो गायब हो गया है ना। अमेजिंग कॉन्सेप्ट। वहीं अगर 1 साल के बाद अगर वो बच्चे के पास से वो झुंझुना हम हटाते हैं, तो वो उसको ढूंढने लगता है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये कौन से साल में होता है? फर्स्ट स्टेज में, 0 से 2 साल में। वो सीखते कैसे हैं? अपने सेंसरी ऑर्गन से सीखते हैं, देख कर, छू कर, सूंघ कर, मोटर एक्शन से, हाथ पैर हिला के। तो इस स्टेज में पेरेंट्स के लिए क्या है, क्या करना है, उनको टच करने दें, फील करने दें, और रूम में बंद करके ज़्यादातर रखने की कोशिश ना करें, उनको एक्टिविटी वगैरह करने दें। और सबसे ज़रूरी बात आज के डेट की वो है कि मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात यह है कि मोबाइल से जितना दूर रखेंगे उतना उनके लिए बेटर है, आपके लिए भी बेटर है। तो मोबाइल से उनको दूर रखा जाए, इस पर मैं फोकस करूँगा। सेकेंड स्टेज की चर्चा करते हैं। इसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पी है। ये 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं। इसमें भी कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। सिंबॉलिक थॉट, वो सिंबल के हिसाब से सोचते हैं। ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट है ईगो सेंट्रिसिज्म। इस पे मैं जोर दूंगा, क्योंकि अब कुछ बच्चों को 4 साल या 5 साल 6 साल के होते हैं, पापा या मम्मी कहते हैं तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे, क्या तुमको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कह रहा हूँ उस बात के अनुसार वर्क क्यों नहीं कर रहा हो। देखो होता ये है, आप ध्यान रखें इस बात का, वो इस स्टेज में जब 2 से 7 साल के होते हैं, वो ईगो सेंट्रिसिज्म स्टेज में होते हैं। वो आपका पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया, जो भी अन्य लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो उस जैसा वो सोच रहा है वैसे ही वो सामने वाला सोच रहा है। यानी कि बाल हट आपने सुना होगा। एक बार जो उसने जिद कर ली कि मुझे खिलौना चाहिए, तो वो आपकी बात मतलब नहीं सुनेगा। उसको लगेगा कि वो आपके जो भी आपके लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बारे में वो सोचेगा ही नहीं, उसका दिमाग अभी डेवलप ही नहीं है। तो उसको अच्छे से हैंडल करना है।
एनिमिज्म, यानी कि आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे कोई रो रहा है और दीवार पे जाके ऐसे मार दिया तो वो चुप हो जाता है। उनको लगता है कि सब चीज़ जो आसपास खिलौने वगैरह है वो भी लाइव है, मतलब उसमें जीवन है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का ये इनमें लैकिंग होता है। अब इस पे आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट करना, 2 ग्लास लेना, एक Do पतला they both और have the लंबा same और एक amount of छोटा सा water? कप ले लेना। कप में ज़्यादा पानी डालना और जो लंबा ग्लास है This one उसमें has more कम पानी because it's डालना, और अपने taller. बच्चों से पूछना जो 2 ये 7 साल के होंगे कि किसमें ज़्यादा पानी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करेंगे। अब ये एक्सपेरिमेंट करके आप समझ सकते हैं कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो स्टेज वाइज होता है। तो इनमें ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण का कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में आपको करना क्या है, लॉजिकल तो वो बात आपकी समझेंगे नहीं, लॉजिक से आप उसको एक्सप्लेन ना करें, आप उसके साथ रोल प्ले करें, कुछ एक्टिविटी वगैरह करें, उनको स्टोरी सुनाएं कि ऐसी स्टोरी है, पंचतंत्र की स्टोरी है, और भी आप अपने साथ इंगेज करें। आपको जब भी टाइम मिलता है, पर्सनल टाइम मिलता है, उसके साथ बात करें, आप अपने साथ इंगेज करें। ठीक है, थर्ड स्टेज में चलते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें है क्या, इस पे डिस्कस करते हैं। और हाँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो, ताकि आगे ऐसे वीडियो और आते रहें। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो लॉजिकल थिंकिंग अब स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चा 7 साल से बड़ा हो गया है वो अब लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक पॉइंट है, लॉजिकल थिंकिंग वो हाइपोथेटिकल नहीं करते हैं, जो उनके सामने दिखता है जिसको वो टच कर सकते हैं, यानी जो कॉन्क्रीट है सामने, अगर कूलर है तो उसके बारे में वो सोचेंगे। अब वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि एक कूलर है जो कि बहुत अच्छा हवा देता है, इमेजिनेटिव चीज़ अभी वो नहीं समझेंगे। ठीक है, वो सामने जो है कॉन्क्रीट एग्जाम्पल उसी को समझेंगे। कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाएगा, यानी कि अब वो ये समझ लेंगे कि जो एग्जाम्पल दिया था कप और बड़ा लंबा ग्लास, उसमें पानी किसमें ज़्यादा है किसमें नहीं। क्लासीफाई वो कर सकते हैं कैटेगरी वाइज कि ये ए कैटेगरी का खिलौना है, ये बी कैटेगरी का खिलौना है। रिवर्सिबिलिटी की रूल उन्हें समझ आ जाएगी, यानी आइस से वाटर और वाटर से आइस, ये चेंज हो सकता है, अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, आइस वाटर बन सकता है और वाटर आइस बन सकता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिसिज्म जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो इसमें आप उनके साथ करना क्या है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस दें, उसको रियल लाइफ एग्जांपल दें, और समझाना कैसे है, हाइपोथेटिकल और इमेजिनेशन पे अभी मत जाइए। 11 साल से छोटे बच्चों को जो सामने दिख रहा है वस्तु कॉन्क्रीट है, उसी पे बात करनी है, उसी पे चर्चा करनी है। हाँ, स्टोरीज वगैरह आप सुना सकते हैं, चलेगा। और नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11 साल से बड़े जब बच्चे हो जाते हैं उनके बारे में है। अब यहाँ पे उनकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट होती है, जिसे हम हिंदी में अमूर्त सोच कहते हैं। अब वे अपने भविष्य के बारे में, विचार के बारे में, कल्पना के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली 4-5 क्लास से ऊपर वाले बच्चे हैं। तो आप ऐसे ही देखते हैं कि 6 क्लास से ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सारी ऐड की जाती है, उससे पहले ईवीएस वगैरह में होता है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये समझना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे वो साइंटिफिक रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, वैज्ञानिक चिंतन स्टार्ट करते हैं। अब उनसे नैतिकता, वैल्यूज, न्याय, मूल्यों और विचार पर बात कर सकते हैं, किया जा सकता है, क्योंकि अब उनका दिमाग इस लेवल का हो गया है कि वो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, पेरेंट्स को आप उनको फ्रीडम दीजिए। फ्रीडम पे मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, क्यों, क्योंकि एक शिक्षा शास्त्री का एक कोट मुझे याद आता है कि आप बच्चों को रस्सी दो, लेकिन इतनी बड़ी रस्सी ना दे दो कि वो उसमें लटक के फांसी पे चढ़ जाए। यानी कि फ्रीडम देना है, लेकिन साथ में आपको बैलेंस रखना है गाइडेंस का। यानी कि एक मैंने वीडियो भी बनाया था पेरेंटिंग का, जिसमें ये कंक्लूजन था कि आपको लव अफेक्शन के साथ उनको गाइड भी करते रहना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, डिस्कशन उनसे स्टार्ट करो टॉपिक पे। रेस्पेक्ट कैरियर डिसीजन, अब इस पे बहुत ये होता है, मतलब इस पे बच्चे नाखुश होते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनको अपनी फ्रीडम चाहिए होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओपन टॉक करना है, डिस्कशन करना है, कोई भी टॉपिक हो। अगर बच्चा आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है तो आप उसको काउंसलर के पास लेके जाएं, उनके टीचर के पास लेके जाएं, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करें। ठीक है, और जो भी वो डिसीजन लेते हैं उनसे डिस्कस करें और उनके बातों का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा चलिए फिर से कह देता हूँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने जो पेरेंट्स हैं उनको शेयर करिए। इसका कंक्लूजन ये है, मैंने लिख के रखा है, उम्र के अनुसार समझ बदलती है,
बच्चों पर बड़ों जैसा लॉजिक ना थोपे, यानी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बच्चे नहीं सोचते हैं। बच्चों का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है। अगर आपको फिर से देखना है ये वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखें, खास करके ईगो सेंट्रिसिज्म वाला पॉइंट और जो कॉन्क्रीट वाला पॉइंट है उसको जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।